हेलो, मेरा नाम है समीर और आप देख रहे हैं द फैक्टोपीडिया की स्पेशल सीरीज द स्पेस फैक्ट को। और आज हम बात करेंगे डेमो 2 के बारे में। डेमो 2 एक डेमोस्ट्रेशन यानी प्रदर्शन है, ये देखने के लिए कि स्पेस एक्स एस्ट्रोनॉट्स को धरती से आईएसएस और वहां से वापस लाने में सक्षम है कि नहीं। आईएसएस यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो कि सतह से 408 किलोमीटर ऊपर पृथ्वी के चक्कर काटती है, यानी कि ऑर्बिट करती है। यहाँ पे कुछ एस्ट्रोनॉट्स भी रहते हैं जो कि स्पेस को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण रिसर्च करते रहते हैं। यानी कह सकते हैं कि अगर अंतरिक्ष एक महासागर है तो आईएसएस एक नजदीक टापू है जहाँ पे कोई भी स्पेसक्राफ्ट जा सकता है। इसलिए आईएसएस जाना और वहां से वापस आना स्पेस के पहले कदम की तरह देखा जाता है और डेमो 2 यही पहला कदम रखने जा रहा है। लेकिन ऐसा तो कई बार किया जा चुका है, फिर डेमो 2 में ऐसा क्या खास बात है? डेमो 2 को समझने के लिए इसके दो हिस्सों को देखना होगा। पहला निचला हिस्सा रॉकेट जिसका नाम है फैल्कन 9 और दूसरा है ऊपरी हिस्सा स्पेसक्राफ्ट जिसका नाम है क्रू ड्रैगन। रॉकेट मिशन का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, लेकिन इसका काम सिर्फ चंद मिनटों का होता है। रॉकेट को बस इतना करना होता है कि स्पेसक्राफ्ट जो कि उसके ऊपर लगा होता है उसे स्पेस में लेके छोड़ना होता है। अंतरिक्ष पृथ्वी के सतह से लगभग 100 किलोमीटर ऊपर शुरू होता है। वहां पहुंचने के बाद रॉकेट स्पेसक्राफ्ट से अलग हो जाता है, वापस धरती की ओर गिरने लगता है। लेकिन डेमो 2 गिरता नहीं है, वापस लौटता है। फैल्कन 9 अब तक के बने सबसे बेहतरीन रीयूजेबल रॉकेट्स में से एक है। रॉकेट पूरे क्राफ्ट का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, लेकिन किसी भी लॉन्च के बाद उसे किसी समुद्र में गिरा दिया जाता है, जिससे उसका ज्यादातर हिस्सा काम का नहीं रहता। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। दिसंबर 2015 में इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि एक ऑर्बिटल लॉन्च के बाद किसी रॉकेट को वापस धरती पे सुरक्षित लैंड किया गया हो। लेकिन धरती पे रॉकेट लैंड कराना भी एक रिस्की काम होता है, ऐसा इजीली नहीं कर सकते। अप्रैल 2016 में इसी रॉकेट को लॉन्च के बाद सफलतापूर्वक अटलांटिक महासागर में तैनात एक जहाज पर लैंड कराया गया। यही रॉकेट आज डेमो 2 के मिशन के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है। इसी रॉकेट का नाम है फैल्कन 9। पर मिशन का मेन हिस्सा तो स्पेसक्राफ्ट ही होता है और डेमो 2 में फैल्कन 9 के ऊपर लगे स्पेसक्राफ्ट का नाम है क्रू ड्रैगन। स्पेस एक्स का क्रू ड्रैगन 4 एस्ट्रोनॉट्स को रेगुलरली आईएसएस ले जाने और वहां से ले आने की क्षमता रखता है। अब ये डेमोस्ट्रेशन है, इसलिए इसमें सिर्फ 2 एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जा रहा है। किसी भी स्पेसक्राफ्ट में 2 तरीके की चीजें भेजी जा सकती है। एक होता है क्रू जो कि इंसान होता है और एक होता है कार्गो जिसका मतलब माल मत्था सामान। अक्टूबर 2012 में स्पेस एक्स का कार्गो ड्रैगन आईएसएस जाने वाला पहला प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट बना। तब से फैल्कन पे सवार होकर स्पेस एक्स का ये कार्गो ड्रैगन नासा के लिए सामान आईएसएस डिलीवर कर रहा है और वहां से लेकर आता है। लेकिन सामान भेजने से ज्यादा लोड इंसान भेजने में। सामान के क्या है, ज्यादा से ज्यादा फूट जाएगा, फट जाएगा, खराब हो जाएगा, क्या ये हो जाएगा। लेकिन एस्ट्रोनॉट्स में जीवन मौत का सवाल हो जाता है और स्पेस एक्स का क्रू ड्रैगन इस सवाल का एक सही जवाब बताया जा रहा है। और फैल्कन 9 की तरह ये रीयूजेबल है, यानी कि दोबारा यूज किया जा सकता है। ये एक बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव स्पेसक्राफ्ट है, मतलब कम कॉस्ट में बहुत ही बढ़िया चीज बनी है। इसका जो सबसे बड़ा फीचर है वो ये है कि ये पूरी तरह ऑटोमेटेड है, मतलब इसमें सिर्फ बैठ गए तो बस बैठ गए, ये आपको पहुंचा देगा। ऑटोमेटेड होने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि इसमें जाने वाले क्रू रिसर्च और बाकी कामों में फोकस कर सकते हैं। और क्या है क्रू ड्रैगन में, इस स्पेसक्राफ्ट को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है, कैप्सूल और ट्रंक। ऊपरी हिस्सा होता है कैप्सूल, इसके अंदर पूरा माहौल होता है, यानी कि एक सुइटेबल एनवायरनमेंट, क्योंकि इसी हिस्से में एस्ट्रोनॉट्स और महत्वपूर्ण कार्गो रखकर भेजा जा रहा है। इसके बाहर ट्रिको क्लस्टर्स लगे हुए हैं जो कि क्राफ्ट को प्रोपेल करते हैं। निचला हिस्सा होता है ट्रंक। ट्रंक में कोई एनवायरनमेंट मेंटेन करने की लोड नहीं होता। ट्रंक के चारों तरफ सोलर मॉड्यूल लगे हुए हैं जो क्राफ्ट के लिए सोलर एनर्जी इकट्ठा करेंगे और उसे आगे चलाएंगे। जिनको शौक है उनको इसका कैप्सूल बहुत ही कूल लगेगा। कैप्सूल के अंदर बहुत ही बढ़िया सिटिंग अरेंजमेंट है, सामने टच स्क्रीन वगैरह लगी होती है और इसका अंदर का एनवायरनमेंट उसके कंफर्ट के हिसाब से बदला जा सकता है। इसी क्रू ड्रैगन में बैठ के नासा के 2 एस्ट्रोनॉट्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गए। कौन है ये एस्ट्रोनॉट्स? इनका नाम है बॉब वेनकन एंड डग हर्ली। इस मिशन में स्पेसएक्स और नासा दोनों के अपने अपने हित हैं। स्पेसएक्स के लिए आगे का रास्ता खुल जाएगा, वो स्पेस में और भी गहरा जाना चाहता है। सबको पता है स्पेसएक्स को मार्स पे कॉलोनी बनानी है, इंसानी बस्ती। और नासा का क्या, वो अपने आगे के बड़े प्रोजेक्ट्स पे फोकस करेंगे। 2024 तक नासा का दोबारा मनुष्य को चांद पर भेजने का प्लान है और वो इसके बाद और भी आगे जाएंगे। तो एलन मस्क को मार्स पे घर बनाना है, नासा को दोबारा चांद पे जाना है। और हमारा क्या चल रहा है? भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है गगनयान, जिसकी 2022 में लॉन्च होने की उम्मीद है और रूस में 4 एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग चल रही है। सब लगे हुए हैं और आप भी लगे रहिए और देखते रहिए द फैक्टोपीडिया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। और मैं मिलता हूँ आपसे द फैक्टोपीडिया के और एक न्यू एंड फ्रेश वीडियो में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद।